Welcome back, my dear kids, and today we are going to cover Plant Kingdom, and this is chapter 10, and this is from class 4th, okay, EVS. So let's begin. Plant Kingdom. Parts of a plant, flowers, whom do trees belong to, people living in forests. So these are the key points which we are going to cover. If you think in terms of a year, plant a seed. If in terms of 10 years, plant trees. If in terms of 100 years, teach people to love trees. Okay? So we all know that how plants are important for us, and there are not only a single reason we should plant a tree, there are numerous reasons why should we plant a tree. Trees are, they are just like they give us life, right? We get oxygen. That is very important. We can't live without oxygen. And they provide us medicines, wood for furniture, right? We get cotton, we get glue, we get many things. We can't describe in words how many things we are getting from a plant, a tree. All right. So plants are one of the major kingdom in living things की अगर हम बात करते हैं तो जो इनका जो प्लांट्स होता है इनका एक मेजर किंगडम होता है, ठीक है, राज्य. दे नॉट ओनली इन्हांस द ब्यूटी ऑफ द एनवायरनमेंट. ये जो पेड़ पौधे होते हैं ना, ये केवल वातावरण को सुंदर ही नहीं बनाते हैं, बट ऑल्सो प्रोवाइड अस विथ फूड. बल्कि हमें खाना भी देते हैं, क्लोथ देते हैं, शेल्टर देते हैं, मेडिसिन देते हैं और हवा भी सांस लेने के लिए. वी मस्ट कीप आवर सेल्फ वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्लांट्स. हमें अपने आप को अच्छे से मतलब जानकार रखना चाहिए, अपने आप को अपडेटेड रखना चाहिए प्लांट्स के बारे में, एंड नो हाउ वी कैन हेल्प देम थ्राइव वेल. और हमें जानना चाहिए कि हमें उन्हें कैसे बचाना है, कैसे उन्हें नरिश करना है. इन सारी चीज़ों को हमें पता होना चाहिए. पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. अब एक प्लांट का क्या पार्ट्स होता है? ऑल प्लांट्स हैव अ बेसिक सिमिलर स्ट्रक्चर. जो भी प्लांट्स होते हैं उसमें सबका बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है. जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी का सबका स्ट्रक्चर सेम होता है, वैसे ही द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबव द सोइल इज नोन एज द शूट. ये जो इसके ऊपर मिट्टी के ऊपर जो पार्ट होता है उसको हम लोग शूट कहते हैं. इट इंक्लूड्स द स्टेम. इसमें जो होते हैं लीव्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, फ्लावर आते हैं, ये सारा पार्ट शूट का होता है, ठीक है. और जो ये नीचे का पार्ट होता है दैट इज नोन एज रूट. नीचे वाला रूट, ऊपर वाला शूट. ओके. नाउ टाइप्स ऑफ रूट्स. अब रूट्स के प्रकार. देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रूट्स. दो तरह के रूट्स होते हैं, टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट. टैप रूट्स क्या होते हैं? सम प्लांट्स हैव वन मेन थिक रूट. एक ही मोटी उनकी जड़ें होती हैं विद मेनी स्मॉल रूट्स ब्रांचिंग आउट ऑफ इट, और इससे छोटे छोटे रूट्स बाहर निकले होते हैं. इनको हम टैप रूट्स कहते हैं. जैसे कि आप देख लो, कैरेट हुआ, रेडिश हुआ, टर्निप हुआ, इसमें देखो ये जड़ें जो है वो एक कलेक्टिवली बाहर निकली हुई हैं. द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी. जो पौधों का अध्ययन करते हैं उस शाखा को हम लोग बॉटनी कहते हैं, और जो लोग पौधे का अध्ययन करते हैं या बॉटनी का अध्ययन करते हैं उनको हम बॉटनिस्ट कहते हैं. फाइब्रस रूट्स क्या होता है? दीज रूट्स हैव मेनी स्मॉल रूट्स. इसमें छोटे छोटे स्मॉल रूट्स होते हैं, रफली ऑफ द सेम साइज, ग्रोइंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, और वो स्टेम से बाहर की तरफ निकलते हैं. दे ग्रो साइडवेज इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है. तो नाउ सम अदर टाइप्स ऑफ रूट्स. बैनियन ट्रीज हैव एरियल रूट्स. ये जो बैनियन ट्री होता है इसके एरियल रूट्स होते हैं, विच ग्रो फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री. जो पेड़ की शाखाओं से ही लटकते हैं, एंड ग्रो डाउनवर्ड्स, और नीचे की तरफ बढ़ते हैं, टू गिव सपोर्ट टू हैवी ब्रांचेस. जो इनकी मतलब हैवी शाखाएं होती हैं उनको सपोर्ट देने के लिए, ठीक है. नाउ मैंग्रोव्स आर द रूट्स. मैंग्रोव्स ऐसी जड़ें होती हैं दैट ग्रो अबव द सोइल, जो मिट्टी के ऊपर उगती हैं, टू ब्रीथ इन द एयर इन द मार्शी एरियाज. क्योंकि जो दलदली एरिया होता है उस दलदली एरिया में ब्रीथ करने के लिए ये ऊपर की तरफ सांस लेती हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स. इनको हम लोग ब्रीदिंग रूट्स कहते हैं. अब एक जो रूट्स होते हैं उसका क्या फंक्शन होता है? रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल. जो जड़ें होती हैं वो पानी और खनिज पदार्थ लेते हैं.
विच आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है. दे फिक्स द प्लांट फर्मली इन द सॉइल, जड़ें जो होती हैं उनको मिट्टी में फर्मली फिक्स होने में हेल्प करती हैं. एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग अपरूटेड, और इसे उखड़ने से बचाती हैं. सम रूट्स स्टोर फूड, कुछ ऐसी जड़ें होती हैं जो भोजन को स्टोर करते हैं और हमारे द्वारा खाए जाते हैं, जैसे कि रैडिश, मूली, कैरेट, गाजर, टर्निप, शलजम, बीट रूट जिसे कि आप चुकंदर कहते हैं. ओके, ड्यूरिंग फेमाइन एंड ड्रॉट्स, जब कभी सूखा पड़ता है ना, पीपल सर्वाइव बाय ईटिंग यम, टैपियोका एंड स्वीट पोटैटोज. ऐसे टाइम में लोग जो होते हैं यम खाते हैं, टैपियोका खाते हैं और स्वीट पोटैटोज खाते हैं. इन्हें फेमाइन फूड्स कहा जाता है. गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ टैप रूट्स. अब आपको 2 टैप रूट्स के एग्जाम्पल बताने हैं. तो आपका इसमें जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो होगा, एक तो कैरेट और दूसरा हो जाएगा रैडिश. ओके, कैरेट एंड देन रैडिश, RADISH. ठीक है, क्योंकि जो टैप रूट्स होती हैं उनमें जो रूट्स होती हैं वो एक कलेक्टिवली निकली होती हैं. विच न्यूट्रिएंट इज प्रेजेंट इन पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, दैट इज carbohydrates. Okay, DRATES. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. आपको बताना है फ्लावर्स. फ्लावर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स. फूल जो होते हैं उनको हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं. एक होता है फ्लावरिंग प्लांट्स और एक होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. दीज आर दोज प्लांट्स विच बेयर फ्लावर्स. ऐसे प्लांट जो कि जिनमें फूल खिलते हैं, जैसे कि रोज, जैस्मिन, लोटस, ट्यूलिप, डेजी, सनफ्लावर्स. और कुछ ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें फूल नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल पाइन, स्प्राउस, फर्न, मॉस, मशरूम, एल्गी एक्सेट्रा. फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटिफुल गिफ्ट ऑफ नेचर. आपको पता है ना कि जब पौधे में फूल आते हैं तो वो कितना सुंदर दिखता है. दे आर फाउंड इन डिफरेंट शेप्स. इनकी शेप्स अलग अलग होते हैं. क्या रोज और हाइबिस्कस एक जैसे होते हैं? नहीं, दे बोथ आर डिफरेंट. उनके शेप्स अलग होते हैं, उनकी साइजेस अलग होती हैं, उनका कलर्स अलग होता है. पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. अब फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? द कलरफुल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर कॉल्ड पेटल्स. जो कलरफुल पार्ट होता है उसको हम लोग पेटल्स कहते हैं. द स्मॉल ग्रीन पार्ट्स एट द बॉटम ऑफ अ फ्लावर आर कॉल्ड सेपल्स. जो स्मॉल ग्रीन पार्ट्स होता है जो कि इसके बॉटम में होता है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेपल्स कहते हैं. मीन्स जो ये इसकी पंखुड़ियाँ हो गई उनको हम लोग पेटल्स कहते हैं, और जो ये नीचे वाला पार्ट यहाँ पे होता है ग्रीन पार्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेपल्स कहते हैं. स्टेमेंस एंड कार्पल्स. स्टेमेंस यू ऑल कैन सी हियर. और इसके बाद में आपका नेक्स्ट वर्ड है कार्पल्स. कार्पल्स आर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ठीक है, तो वो मेन मतलब क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं. डिफरेंट फ्लावर्स ब्लूम इन डिफरेंट सीजन्स. अलग अलग के जो फूल होते हैं वो अलग अलग सीजन में खुलते हैं. दे कैन बी कैटेगराइज इनटू एनुअल, बाइनियल एंड पेरेनियल फ्लावर्स अकॉर्डिंग टू द टाइम. कुछ लोग साल भर में खिलते हैं, कुछ बाइनियल यानी 2 सालों में. ठीक है, तो इस तरह से उनका एक ड्यूरेशन होता है. टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. अब पेरेनियल का मतलब हुआ कि जो सदाबहार होती है, खिलते ही रहते हैं. ठीक है. एनुअल प्लांट्स, दे लिव फॉर ओनली 1 सीजन. ये सिर्फ एक ही सीजन में रहते हैं, और जो इनके फ्लावर होते हैं वो ब्लूम करते हैं, खिलते हैं, जैसे कि सनफ्लावर, मैरीगोल्ड. बाइनियल का मतलब हुआ कि बाइनियल का मतलब 2 सालों में खिलते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको. ठीक है, और ये दूसरे सालों में मर जाते हैं, जैसे फॉरगेट मी नॉट, कैंटरबेरी बेल्स एक्सेट्रा. इसके बाद आपको बताना है पेरेनियल प्लांट्स. ये कई सालों तक रहते हैं, खिलते भी हैं, जैसे कि क्रिसैंथेमम डेजी. ठीक है, तो ये जो होते हैं सदाबहार फूल होते हैं. अ पाइन ट्री ग्रोइंग ऑन वेरी कोल्ड माउंटेन्स. एक जो पाइन ट्री होता है बहुत ही ठंडे पर्वतों पर खिलते हैं. हैज़ वुडन फ्लावर कॉल्ड कोन्स. इनमें जो फ्लावर निकलते हैं उनको हम लोग कोन्स कहते हैं. सैफरन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव फ्लावर इन द वर्ल्ड. सबसे महंगा फ्लावर होता है सैफरन का. नाउ नेम द फॉलोइंग. नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, तो आपको पता ही है बच्चों, व्हाट इज दिस? लोटस. नेक्स्ट, द फ्लावर विच फेसेस द सन वेरी इजी, मैरीगोल्ड. सॉरी, सनफ्लावर. वेट, दिस इज सनफ्लावर ना. सन की तरफ जो फेस करे उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम लोग कहते हैं सनफ्लावर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अ फ्लावर विच इज एक्चुअली अ बंच ऑफ फ्लावर्स। आपको एक ऐसे फ्लावर्स का नाम बताना है जो कि बंच ऑफ, दैट इज गुलमोहर। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? गुलमोहर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अ फ्लावर वी ईट, दैट इज कॉलीफ्लावर। हम लोग खाते हैं ना, इसकी सब्जी बनती है, दैट इज कॉलीफ्लावर। नाउ यूजेस ऑफ फ्लावर्स। अब फ्लावर का क्या यूज होता है? वी ईट फ्लावर्स, हम फ्लावर्स खाते हैं, जैसे कि कॉलीफ्लावर्स एंड ब्रोकली। द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर्स लाइक रोज एंड जैस्मिन आर यूज टू मेक सोप्स। इनके पेटल्स से साबुन बनता है, तेल बनते हैं, परफ्यूम्स बनते हैं। और हम अपने हाउसेस को डेकोरेट करते हैं इन फ्लावर से, फ्लोरल पैटर्न, जिसको हम लोग रंगोली कहते हैं। डेकोरेटिंग में भी हम फ्लावर का यूज करते हैं, पंडाल, मैरिजेस और पार्टी वेन्यूज में। वुमेन वेयर गजरा एंड वेनी, जो कि फ्लावर से ही बने होते हैं, अपने बालों में। फ्लावर्स आर यूज फॉर वर्शिपिंग, पूजा करने के लिए, है ना, टेम्पल्स में गॉड को ऑफर करने के लिए। वी ईट गुलकंद, हम लोग गुलकंद खाते भी हैं, जो कि वी ईट गुलकंद मेड ऑफ रोज पेटल्स, जो कि रोज पेटल और शुगर से बना होता है। वी ग्रीट पीपल, हम लोग पीपल को ग्रीट करते हैं, उनका वेलकम करते हैं स्पेशल ओकेजन्स में, उनको बुके दे करके या बंच ऑफ फ्लावर्स दे करके। फ्लोरल डिज़ाइंस आर सीन ऑन द वॉल ऑफ मॉन्यूमेंट्स, जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, पॉटरी होती है, या फिर जो क्रॉकरीज होती हैं, फैब्रिक्स होती हैं, बेडशीट्स होती हैं, उस पर भी फ्लोरल डिज़ाइन देखे जाते हैं। फ्लावर्स ऐड टू द ब्यूटी ऑफ गार्डन, बगीचे की शोभा बढ़ाता है, रास्ते की शोभा बढ़ाता है। ठीक है। अ फ्लोरिस्ट क्या होता है? अ फ्लोरिस्ट इज अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर्स, ऐसा इंसान जो फ्लावर बेचता है, फ्लावर को सेल आउट करता है, उसको हम लोग फ्लोरिस्ट कहते हैं। ही नोज द आर्ट ऑफ अरेंजिंग फ्लावर्स, वो पता होता है कि फ्लावर्स को अरेंज करने की जो कला होती है उसको बहुत अच्छे से पता होता है, इन ब्यूटिफुल बुके में भी, बंचेस में भी, गार्लेंड में भी और रेथ में भी। फ्लोरिस्ट सेल्स ऑल टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, वो हर तरह के फ्लावर को भेजते हैं। ठीक है। वो चाहे वो लोकली ग्रो किया जाता हो या इम्पोर्ट किया जाता हो। द कॉस्ट ऑफ फ्लावर्स वेरीज डिपेंडिंग ऑन द सीजन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लावर्स। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो इम्पोर्ट किए जाते हैं, बाहर से मंगाए जाते हैं, तो वो थोड़े महंगे होते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो सीज़न नहीं है और एंड यू आर डिमांडिंग दोज फ्लावर्स, तो जो भी उनके पास स्टॉक में रहता है फिर वो महंगे स्टॉक में बेचते हैं। तो ये बुके हैं, ये ये इसको हम लोग कहते हैं रेथ, जब किसी की डेथ होती है तो हम उनको उस टाइम देते हैं। ये गार्लैंड है ना, और ये क्या है? बंच है, जो हम लोग किसी को ग्रीट करने के लिए देते हैं। होम डू द ट्रीज बिलोंग टू, ट्रीज ग्रो एवरीवेयर, हर जगह पेड़ उगते हैं। सम ऑफ द ट्रीज आर ग्रोन बाई पीपल ऑन देयर ओन लैंड, कुछ लोग जो होते हैं अपनी ज़मीन पर पेड़ उगाते हैं। दीज ट्रीज आर देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये पेड़ जो होते हैं उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। दे टेक केयर ऑफ द ट्रीज देमसेल्व्स, उसका खुद ही ध्यान रखते हैं, या फिर गार्डनर जो होता है उसको लगा के रखते हैं, जो आके उनके पेड़ पौधों का ध्यान रखता है। वी सी मेनी ट्रीज प्लांटेड ऑन द रोड साइड, और हम देखते हैं कि जब हम सड़क पे जाते हैं तो सड़क के किनारे बहुत सारे पेड़ लगे रहते हैं। दीज ट्रीज आर पब्लिक प्रॉपर्टी, ये जो पेड़ है ये क्या है? पब्लिक प्रॉपर्टी है। दे डू नॉट बिलोंग टू एनी पर्सन, वो किसी पर्सन से बिलोंग नहीं करते। वी ऑल मस्ट टेक केयर ऑफ दीज ट्रीज, हमें इन पेड़ों की देखभाल करनी चाहिए और इसको काटना नहीं चाहिए। द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्लांट्स ट्रीज एंड बुशेज अलॉन्ग द रोड्स, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है दे प्लांट ट्रीज एंड बुशेज, मीन झाड़ियाँ, अलॉन्ग द रोड्स, मीन सड़क के किनारे। द प्लांट्स आर वाटर्ड बाई वाटर टैंकर्स, वाटर टैंकर्स की मदद से इन पौधों में पानी डाला जाता है। ठीक है। The trees in forest are taken care by the forest department, अब जो जंगल में पेड़ लगे रहते हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसकी देखभाल करता है। ये जो होते हैं हाईवेज में बहुत ज़्यादा होते हैं, दे आर नॉट अलाउड टू बी कट, और इनको काटा नहीं जा सकता है। नो बडी वाटर्स देम, इनको कोई भी पानी नहीं देता। दे डिपेंड ऑन नेचर फॉर वाटर, और ये वाटर के लिए नेचर पर डिपेंड करते हैं। पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट, जो लोग जंगल में रहते हैं। पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड ट्राइबल्स, और आदिवासीज, उनको हम लोग आदिवासीज कहते हैं। वो क्या खाते हैं? फ्रूट्स खाते हैं, रूट्स खाते हैं, फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स खाते हैं। एंड ट्रीज ग्रोन इन फॉरेस्ट, और उस जंगल में जो पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। दे हैव ग्रेट नॉलेज ऑफ ट्रीज एंड देयर यूजेज, उनको पेड़ का बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है कि उनका इस्तेमाल कैसे करें। दे कैन ईजिली आइडेंटिफाई द हार्मफुल हर्ब्स, श्रब्स एंड फ्रूट्स, वो आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा हर्ब या श्रब्स या फ्रूट हम खा सकते हैं और कौन सा हम नहीं खा सकते। दे लिव अ वेरी सिंपल लाइफ, उनका जीवन बहुत सामान्य होता है।
एंड फुलफिल ऑल नेसेसिटीज फ्रॉम द फॉरेस्ट, और जंगल से ही वो अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। द फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड अ स्पिरिचुअल एंड कल्चरल होम टू ट्राइबल्स, जो जंगल होता है वो उनको स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक और कल्चरल मीन्स सांस्कृतिक वे प्रदान करता है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, द पीपल आर डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट बाई कटिंग देम टू क्लियर लैंड फॉर एग्रीकल्चरल और कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग। अब क्या हो रहा है कि दुर्भाग्यवश इन पेड़ों को काटा जा रहा है बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, फैक्ट्रीज को रखने के लिए, ठीक है। दिस हैज़ रिजल्टेड इन डिस्टर्बेंस लाइफ ऑफ ट्राइबल्स, जो भी ट्राइबल्स हैं उनके जीवन को बहुत ही मतलब नुकसान पहुंचा है। दे आर बिकमिंग होमलेस, वो अनाथ हो जा रहे हैं, आर लूजिंग देयर आइडेंटिटी, या फिर अपनी पहचान खो दे रहे हैं। उनकी पहचान ही वही है कि वो आदिवासी और जंगल में रहते, लेकिन जब जंगल ही काट दिए जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे। वी मस्ट फॉलो द गोल्डन रूल, हमें फॉलो करना चाहिए कुछ सुनहरे नियम को, दैट फॉर एवरी ट्री दैट इज कट प्लांट 3 more trees, अगर आप एक पेड़ काटते हैं तो आपको 3 और लगाने चाहिए। प्रेजेंटिंग फ्लावर्स टू समवन इज़ अ परफेक्ट वे टू एक्सप्रेस योर फीलिंग, जब आप किसी को फ्लावर देते हैं तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने का। बट रिमेंबर, एवरी फ्लावर डज नॉट कन्वे द सेम फीलिंग, हर फूल का एक ही मतलब नहीं होता है। एंड इवन नंबर ऑफ फ्लावर्स गिव अ स्पेशल मैसेज, जो सेम नंबर होते हैं वो भी एक स्पेशल मैसेज देते हैं। तो आपको पहले समझना चाहिए कि फूलों का क्या मतलब होता है, हर फ्लावर क्या कहते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग ही हमें ग्रीड करना चाहिए, राइट। So let's do the exercises of this chapter. Banyan tree has the following types of roots. तो aerial roots होता है इसका. Next, it is an edible root. तो हम लोग carrot भी खाते हैं, radish भी खाते हैं, beetroot भी खाते हैं. So all of these option is correct. They grew in marshy areas. तो mangrove trees जो होते हैं वो marshy areas में होते हैं, ठीक है। दिस फ्लावर इज़ यूज टू मेक परफ्यूम्स, तो परफ्यूम बनाने के लिए हम लोग रोज़ फ्लावर का यूज़ करते हैं। इट इज़ अ फेमाइन फूड याम हो गया। फ्लावर्स वी ईट, बेटा इसके आंसर्स मैंने यहाँ पे अटैच किए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, जो आप खाते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज write one function of each of the following. It is answer is attached here. Now HOTS answer the following questions, you all can see here, okay, and HOTS is also attached. And now name of some flowers have jumbled up, unjumble them. तो आपको बताना है कि ये पहला फ्लावर कौन सा है, ठीक है। दिस इज मैरी, MARIGOLD, मैरीगोल्ड. दिस इज जैस्मिन, JASMINE, okay, jasmine. Now tulip, TULIP, tulip. Now sunflower, SUNFLOWER. Next dahlia, DAHLIA. Children, this chapter is done. Thank you so much for watching. Bye everyone.